नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। हमले में पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हुआ है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के हर ओर नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट भारत ने गिरा दिए हैं। पाक के 2 F-16, 3 JF-17 जमींदोज हो गए। पाकिस्तान के 15 शहरों पर भारत के हवाई हमले हुए। हिंदुस्तान ने पाक पर 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर बड़ी बैठक। पीएम ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास में बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, पीएम आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई। पीएम ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक की है। अहम चर्चा इसमें की जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण अब हिंदुस्तान के लिए यह है कि अपने आप को तैयार रखना है। पाकिस्तान जिस तरह की नापाक कोशिशें, नापाक साजिशें और हमले लगातार हिंदुस्तान पर कर रहा है, उससे बचाव के लिए देश को तैयार रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और अब प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक की है। तो इसमें सीडीएस भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। और वही पीएसएल को लेकर पाकिस्तान को झटका लग सकता है। पाक के लिए दरवाजा बंद कर सकता है यूएई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएसएल को इजाजत नहीं दे सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पीएसएल को लेकर पाकिस्तान को झटका लग सकता है, क्योंकि उसकी इजाजत यूएई नहीं दे सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पीएसएल को लेकर बड़ा झटका लग सकता है। पाक के लिए दरवाजा बंद कर सकता है यूएई। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग है और इसकी इजाजत नहीं दे सकता है यूएई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। उरी से फिर से फायरिंग शुरू हुई है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना पार से फिर से गोलाबारी शुरू हुई है। उरी में सायरन का अनाउंसमेंट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू की गई है। उरी प्रशासन ने सायरन के जरिए सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सूरज ढलते ही ये पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को लेकर आ जाता है। बीती रात भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी और आज एक बार फिर से यही अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और उरी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फायरिंग शुरू हुई है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के उरी में सीमा पार से फिर गोलाबारी शुरू हुई है। उरी में सायरन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई है। उरी प्रशासन ने सायरन के जरिए सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा है। तो आम लोगों से बस यही रिक्वेस्ट की जा रही है प्रशासन द्वारा कि सायरन सुनाई देते ही सुरक्षित स्थानों पर लोग जाएं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये फायरिंग शुरू की है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसी फायरिंग के चलते कल भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद परिणाम क्या था वो पाकिस्तान ने देखा। बावजूद इसके पाकिस्तान इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाक वायुसेना ने हमले किए, बड़े पैमाने पर हमले किए गए। 36 स्थानों पर हमले किए गए हैं। तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सेना के कई जवान इसमें घायल हुए हैं। पाक ने भारी गोलाबारी की है। लेह से कच्छ तक ड्रोन देखे गए हैं। एडी रडार सिस्टम से ड्रोन ध्वस्त किए गए। आर्टिलरी गन का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एमईए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जानकारी साझा की है। पाक वायुसेना ने किस तरह से हमले किए उस बात की जानकारी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई है। बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। We have seen the Pakistani side
targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new law even for Pakistan. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। और वहीं पाकिस्तान को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 2 टूक। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, प्रधानमंत्री और सेना दोनों ने मिलकर जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब, लगातार दुश्मन मार खा रहा है और सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी इस पर बयान सामने आया है। चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी और सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों। नापाक